हरे कृष्ण। तो आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 66वें श्लोक में। अब तक हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 65वें श्लोक तक पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने जाना कि एक स्थिर बुद्धि मनुष्य कैसा होता है। यहाँ पर आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के 65वें श्लोक में श्री भगवान क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्यो पजायते प्रसन्न चेतसो हयाश्रु बुद्धिः प्रयवतिष्ठते। इसका अर्थ है कि इस प्रकार कृष्ण भावना अमृत में तुष्ट व्यक्तियों के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। अर्थात अगर कोई श्री भगवान की भक्ति में रत होता है, श्री भगवान की भक्ति में लगता है, तो फिर वह अपने उसके जो संसार के तीनों ताप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और वो स्थिर बुद्धि हो जाता है। तो चलिए श्रीमद् भगवद गीता के 66वें श्लोक से हम जानना स्टार्ट करते हैं कि श्री भगवान हमें क्या सीख देते हैं। मैं आपको बता दूं कि श्रीमद् भगवद गीता के हर एक श्लोक में आपको बहुत ही बड़े बड़े ज्ञान मिलेंगे, जिनको अगर आप अर्जन करते हैं, जिनको अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं, तो आपको असली जीवन का उद्देश्य पता चलेगा और आप एक ऐसे स्थिर मनुष्य कहलाएंगे, आप एक मुनि कहलाएंगे, आप एक स्थिर बुद्धि मनुष्य कहलाएंगे और आपको सुख दुख लाभ हानि आपको कोई भी भटका नहीं पाएगा। तो श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना हमारे लिए अति आवश्यक है, हम सब मनुष्यों के लिए अति आवश्यक है। अगर हम पढ़ नहीं पा रहे तो कम से कम इसको सुनना तो अति आवश्यक है। चलिए समय को ना गवाते हुए श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 66वें श्लोक से पढ़ना आरंभ करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस श्लोक से हम क्या क्या सीख सकते हैं। जैसा कि आप हमारे स्क्रीन में देख सकते हैं कि इस श्लोक में हम 6 चीजें को, इन 5 श्लोकों से हम 6 सीख को सीखेंगे। पहला क्या है कि मनुष्य को शांति एवं सुख क्यों प्राप्त नहीं होते। शांति एवं सुख जो कि बहुत जरूरी होता है, और आप देखिएगा आए दिन हर मनुष्य को शांति और सुख प्राप्त नहीं होते हैं। बहुत ही कम मनुष्य इस पृथ्वी पर जिसको असली शांति प्राप्त है, जो अपने आप में तुष्ट है, जो आत्मतुष्ट रहता है, जो हर वक्त प्रसन्न रहता है। ऐसे बहुत कम पुरुष आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा, यदि एक भी इंद्रिया अपने तुष्टि में लगी हो तो क्या होगा। कई बार ये होता है कि हम अपने 5 इंद्रियों में से 4 इंद्रियों को तो वश में रखे हैं, लेकिन हम अपने नेत्रों को या हम अपने जीव को वश में नहीं कर पाते हैं। तो अगर एक भी इंद्रिया अपने तुष्टि में लगी हो, अर्थात हमारे वश में ना आई हो, तो क्या हो सकता है, यह भी श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान बताते हैं। तीसरा, श्री भगवान बताते हैं कि मनुष्य की बुद्धि को कौन हर लेती है, अर्थात ये जो हमारी बुद्धि है इसको हरता कौन है, इसको छीन कौन लेता है। चौथा, किस पुरुष की बुद्धि स्थिर होती है, अर्थात किसकी बुद्धि स्थिर होती है, जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि स्थित प्रज्ञ क्या होता है, स्थिर बुद्धि कौन होता है। पांचवा, कि साधारण मनुष्य और आत्मनिरीक्षक मुनि के रात्रि एवं दिन में क्या अंतर है। श्री भगवान ये भी बताते हैं कि साधारण मनुष्य के रात्रि में और एक मुनि के रात्रि में अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। वो क्या है ये भी हम जानेंगे आज ही के वीडियो में। छठा, असली शांति कौन प्राप्त कर सकता है। छठा सीख यही है कि असली शांति जो होता है वो कौन प्राप्त कर सकता है। इन सब को सीखने के लिए मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहें और श्रीमद् भगवद गीता की व्याख्या को सुने और सीखिए कि क्या बताते हैं श्री भगवान और कैसे करते हैं प्रभुपाद जी उसकी व्याख्या। तो चलिए, उससे पहले श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 66वें श्लोक को स्टार्ट करने से पहले मैं भूमिका में कुछ मंत्र दिए हुए हैं, उनका उच्चारण करना चाहूंगा, जिनका उच्चारण करने से हमारा अहंकार मिटता है और बहुत अच्छा होता है। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं मंत्रों को, आप भी मेरे साथ मंत्रों को सुन सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्नमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। दूसरा मंत्र है कि वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुत्पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवां श्री रूपम सग्रजातम सागन रघुनाथम नवित्तम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सागन ललिता श्री विशाखान्वितां स्रच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसके पश्चात हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 66वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। 66वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति रसान्तस्य कुतः सुखम। इसका अर्थ है कि जो कृष्ण भावना
अमृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। और शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। यहाँ पर श्री भगवान ये बताते हैं कि जो परमेश्वर से संबंधित नहीं है, जो कृष्ण भावना अमृत से संबंधित नहीं है, अर्थात जो श्री भगवान के चरण कमलों पर आश्रित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही उसका मन स्थिर होता है। और अगर किसी की बुद्धि दिव्य नहीं होगी, अगर कोई अपने मन को ही स्थिर नहीं कर पाएगा, तो वह शांति तक पहुंच ही नहीं पाएगा। और जब कोई शांति तक नहीं पहुंच पाएगा तो सुख की कोई संभावना ही नहीं है। इसी के तात्पर्य में प्रभुपाद जी हमें और अच्छे से बताते हैं। देखिए, पहला सवाल का हमारा उत्तर कि मनुष्य को शांति एवं सुख क्यों प्राप्त नहीं होते। मनुष्य को शांति एवं सुख इसीलिए प्राप्त नहीं होते क्योंकि मनुष्य परमेश्वर से जुड़ता नहीं है। वो यह नहीं सोचता है कि मैं परमेश्वर का दास हूँ, मैं अगर इस पृथ्वी पर आया हूँ तो परमेश्वर की सेवा करने के लिए ही आया हूँ। अगर प्रभु मुझे कुछ काम देते हैं तो वो मेरा कर्तव्य परमेश्वर की कृपा से मुझे मिला है और मैं उसे संपूर्ण निष्ठा से निभाऊंगा। तो देखते हैं कि तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बताते हैं। तात्पर्य में वो बताते हैं कि कृष्ण भावना भवित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। ये कृष्ण भावना भवित क्या है? ये कृष्ण भावना भवित वही है कि भगवान कृष्ण को सब कुछ मानना, भगवान कृष्ण को अपना मालिक मानना, अपना स्वामी मानना और स्वयं को उनका दास मानना। कि कृष्ण भावना भवित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। अतः 5वें अध्याय में इसकी पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों का एकमात्र भोक्ता है और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र तथा असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। अर्थात किसी को वास्तविक शांति कब मिल सकती है? जब वो ये समझ जाते हैं कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, वासुदेव सर्वम, कि वासुदेव को छोड़कर भगवान कृष्ण को छोड़कर इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। श्री भगवान ही समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तो उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। अतः यदि कोई कृष्ण भावनाभवित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। हमारा जो मन चंचल होता है इसका एकमात्र कारण क्या है? अंतिम लक्ष्य का अभाव। यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत ही बड़ी बात कहते हैं। आप लोग भी देखिएगा कि जब आपका लक्ष्य स्थिर हो जाता है कि मुझे ये करना है, तो आपका मन का जो चंचलता है वो खत्म हो जाता है, वो उसे लक्ष्य पर लग जाता है और वो डटे हुए रहता है उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए। ठीक उसी प्रकार अगर हमें अपना अंतिम लक्ष्य, अपना चरम लक्ष्य पता चल जाए कि हमारा जन्म क्यों हुआ है और हम किस लिए इस ब्रह्मांड में आए हैं और हमारा असली उद्देश्य क्या है, तो फिर हमारा मन वहीं पर लगा रहता है, वो भटकता नहीं है, वो चंचल नहीं होता है। जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता है, स्वामी तथा सबके मित्र हैं, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अर्थात जब मनुष्य यह जान जाता है कि भगवान कृष्ण ही भोक्ता है, भगवान कृष्ण ही स्वामी है और भगवान कृष्ण ही सबके मित्र हैं, तो मनुष्य स्थिर चित्त हो सकता है और वो शांति तक भी पहुंच सकता है। अतएव जो कृष्ण से संबंध ना रखकर कार्य में लगा रहता है वो निश्चय ही सदा दुखी और शांत रहेगा, भले ही वो जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों ना करे। अर्थात जो श्री भगवान से संबंधित ना हो, केवल अपने कार्य को करता रहे, लेकिन भगवान से संबंधित ना रहे, तो वह चाहे अपने कार्य में कितने ही अच्छे पद में क्यों ना हो, कितना ही सुख से क्यों ना मिले, लेकिन अंततः वह भगवान तक नहीं पहुंच पाएगा, वह आध्यात्मिक उन्नति तक नहीं पहुंच पाएगा। अर्थात वो जीवन का असली उद्देश्य को समझ नहीं पाएगा और वह अंततः भगवान के पास नहीं पहुंच पाएगा। उसे इस जीवन मरण के चक्र में सदैव रहना पड़ेगा। कृष्ण भावना अमृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमयी अवस्था है, जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। तो कृष्ण भावना अमृत क्या है? कृष्ण भावना अमृत वही है जिससे स्वयं शांतिमयी अवस्था प्रकट होती है। अर्थात ऐसी अवस्था प्रकट हो जाती है जिसमें मनुष्य सर्वदा शांति से ही रहता है, जिसमें मनुष्य हमेशा प्रसन्न रहता है, जिसमें मनुष्य भगवान की सेवा को ही तुष्टि समझता है। अब देखते हैं कि 67 अर्थात 67वें श्लोक में श्री भगवान क्या कहते हैं। वो कहते हैं, इंद्रियानाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुनार वमी बाम्भसी। अर्थात कि जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। यहाँ पर प्रभु कितनी बड़ी बात करते हैं। अगर हम इस बात को समझें तो ये बहुत बड़ी बात है कि जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, अर्थात पानी में अगर नाव तैर रही है और अगर बहुत तेज से वायु आता है, बहुत तेज हवा चलता है,
तो वह नाविक का उस नाव पर कोई बस नहीं रहता, कोई कंट्रोल नहीं रहता। वो नाव बह करके कहीं भी जा सकता है। वो कैसे जाता है? वो पवन वेग से जाता है। वह अपने आप नहीं चलता है, वो वायु के वेग से चल जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर पाए हैं, चाहे हम वश में कर भी रहे हो, लेकिन अगर कोई एक ऐसा चिंता है, कोई एक ऐसा चीज है, कोई एक ऐसा विचार है जिस पर हमारा मन लगा हुआ है, तो वो विचार हमें इस तरह बहा के लेके जाएंगी जिस तरह वो हवा उस नाव को लेकर के जाता है, जिसमें नाविक का कोई वश नहीं होता। ठीक उसी प्रकार वो विचार हमें बहा करके लेके जाएगी और हमें खुद पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, हमें खुद पर कोई वश नहीं रहेगा। हमारी इंद्रियां हमें लेकर के जाएगी और यही मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। कौन मनुष्य की बुद्धि को हरती है? हमारा मन जिस पर लगा हुआ है, अर्थात हमारे इंद्रियों को जो वश में कर लेता है। जिस चीज पर हमारा मन निरंतर लगा रहता है वह हमारे बुद्धि को भी हर लेती है। जिस प्रकार मान लीजिए कि किसी को कोई नशा है, कोई एडिक्शन है, तो जब उसको उस चीज का तलब आता है तो वो समझ नहीं पाता है, उसे पता रहता है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी वो कर जाता है। फिर भी वो वही चीज को कर जाता है। करने के बाद उसे पता चलता है कि मैंने गलत कर दिया। यह क्यों हुआ? यह इसीलिए हुआ क्योंकि हमारा मन उस चीज पर लगा हुआ है और वह हमारा इंद्रिया, हमारा मन ठीक उसी प्रकार काम करता है जिस प्रकार वायु उस नाव को बहा लेती है। उस प्रकार हमारा मन हमारे से हमको बहा करके लेके चल जाते हैं। हम खुद को वश में कर ही नहीं पाते हैं। तो इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन या इसका हल वही है कि हम अपने इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा। हमारा मन जिस चीज पर लगा हुआ है उससे हमारे मन को दूर हटाना पड़ेगा। और आप विश्वास कीजिए, आप अगर श्रीमद् भगवद गीता को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस प्रकार आप अपने मन को वश में कर सकते हैं और किस प्रकार आप उन कामों को भी नहीं करेंगे जिन कामों को आपका मन कर लेता है, जो कि गलत होता है। यहीं पर अर्जुन भी भगवान से एक प्रश्न पूछता है। आगे आपको पता चलेगा कि हे भगवान, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें हम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी हम वो कर्म कर देते हैं। तो इसका उत्तर भी श्री भगवान देते हैं। वो हम श्रीमद् भगवद गीता में आगे जानेंगे कि क्या कहते हैं श्री भगवान और कैसे हम अपने मन को वश में कर सकते हैं। लेकिन अभी हम ये जानते हैं कि श्री भगवान जो हमें बताना चाह रहे हैं वो यही बताना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक, अर्थात 5 इंद्रियां हैं या 11 इंद्रियां होती हैं हमारी, जिनमें से 5 इंद्रियां है ज्ञानेंद्रिया। 5 इंद्रियों में अगर एक भी इंद्रिया अपने वश पर नहीं है तो वह मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। यही है हमारे दूसरे सवाल का उत्तर कि यदि एक भी इंद्रिया अपनी तुष्टि में लगी हो तो क्या होगा? तो हमारी बुद्धि को वो हर लेगा और हम उस चीज को कर देंगे और धीरे धीरे वह हमें आत्मनिरीक्षण बनने नहीं देगा, हमें डिसिप्लिन बनने नहीं देगा। अब देखते हैं इसका तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं। वो लिखते हैं कि यदि समस्त इंद्रिया भगवान की सेवा में ना लगी रही और यदि इनमें से एक भी अपने तृप्ति में लगी रहती है तो वह भक्त की दिव्य प्रगति पथ से विपत कर सकती है। जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया, समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावना अमृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही एक सही एवं सरल विधि है। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि मन को वश में करने की एक ही सरल और सही विधि है। वह क्या है? कि हम सारे इंद्रियों को अपने वश में रखें। अर्थात अपने वश में हम कैसे रख पाएंगे? अगर हम सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दें, जिस प्रकार हम इससे पिछले वाले वीडियो में हमने देखा कि अम्बरीश महाराज कैसे अपनी सारी इंद्रियों को श्री भगवान की सेवा में लगा दिए थे। ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। और ये इतना सरल है नहीं, धीरे धीरे होता है, क्योंकि अकबका के हड़बड़ी में कोई भी चीज नहीं होता है। धीरे धीरे मना धीरे सब कुछ हो। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। तो जब ऋतु आएगा, जब समय आएगा तो अवश्य ही फल भी आएगा। आपको बस श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना है, श्री भगवान की सेवा करना है, भगवान का नाम का जप करना है और धीरे धीरे मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। आगे श्री भगवान कहते हैं 68वें श्लोक में कि तस्माध्यक्षय महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि निन्द्रियार्थे भयस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसका अर्थ ये है कि हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। यहाँ पर श्री भगवान कितनी बड़ी बात कहते हैं कि जिस पुरुष का इंद्रिया अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके बस में है, अर्थात हमारी आंखें हमारे वश में है, हमारा जीव हमारे बस में है, हमारी जो त्वचा है वो हमारे बस में है, हमारा कान हमारे बस में है, हमारा नाक हमारे बस में है। ये हुई 5 ज्ञानेंद्रियां। 5 कर्मेंद्रियां भी होती है, जिसमें हाथ पैर और भी 3 चीजें आती हैं। ये 5 ज्ञान कर्मेंद्रियां होती है और एक मन। तो जिस मनुष्य का ज्ञानेंद्रिया
अर्थात सारी इंद्रियां, अगर हम 11 इंद्रियों का बात करें तो 11 इंद्रियां वश में है, अर्थात वो अपने अपने विषयों से विरत होकर के उसके वश में है, अर्थात वो जब चाहे इंद्रियों को वश में कर सकता है। उस मनुष्य की बुद्धि निसंदेह, निसंदेह शब्द का भगवान प्रयोग करते हैं कि निसंदेह स्थिर होती है, अर्थात वह मतलब उसकी बुद्धि स्थिर होनी ही है, क्योंकि वो अपने इंद्रियों को वश में करके रखा है। तो ये बहुत ही जरूरी बात है कि हम अपने अगर इंद्रियों को वश में कर लेते हैं। इंद्रियों को वश में कैसे कर सकते हैं? पिछले श्लोक के अर्थ में ही प्रभुपाद जी कहते हैं कि समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावना अमृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सही एवं सरल विधि है। तो इंद्रियों को वश में करने के लिए हमें कृष्ण भावना अमृत में लगाना पड़ेगा, भगवान की सेवा में अपने इंद्रियों को लगाना पड़ेगा। और विश्वास कीजिए, धीरे धीरे आप श्रीमद् भगवत गीता में और भी कई सारे उपायों को जानेंगे, जिनसे आप ये जान सकते हैं कि आप अपने इंद्रियों को वश में कैसे कर सकते हैं। और हाँ, श्री भगवान ये भी कहते हैं कि इंद्रियों को वश में करना इतना सरल नहीं है। इंद्रिया एक, अगर कोई स्थिर बुद्धि मनुष्य भी है, अगर कोई मुनि भी है, अगर कोई महान ऋषि भी है, तो भी इंद्रियां इतनी प्रबल होती है कि वह उसे भी भटका सकती है, वह उसे भी भटका सकती है। तो इंद्रियां बहुत ज्यादा प्रबल होती है, इंद्रियों को वश में करना इतना सरल नहीं है। अब विश्वास कीजिए, और आप श्रीमद् भगवत गीता में भी पढ़िएगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप इंद्रियों को वश में कर ही नहीं पाएंगे। आप धीरे धीरे अभ्यास से और वैराग्य से इंद्रियों को वश में कर सकते हैं, ये संभव है। लेकिन वो आपको अभ्यास करना पड़ेगा, वो आपको वैराग्य करना पड़ेगा। कई बार हो सकता है कि आप हार जाएंगे, लेकिन उसके बाद आपको फिर से प्रयत्न करना पड़ेगा। तो अंततः आप भगवान तक पहुंच पाएंगे, अपने इंद्रियों को वश में कर पाएंगे, अपने मन को स्थिर कर पाएंगे और श्री भगवान की सेवा, श्री भगवान की भक्ति कर पाएंगे। अब इसी के अर्थ में क्या कहते हैं प्रभुपाद जी, उससे पहले हम देखते हैं कि ये हमारा किस सवाल का उत्तर है। तीसरा सवाल कि मनुष्य की बुद्धि को कौन हर लेती है, इसका उत्तर हम यही देखते हैं कि मनुष्य की बुद्धि को कौन हरती है। मनुष्य की बुद्धि को वह इंद्रिया हर लेती है, वो इंद्रिया जो उसके वश में नहीं है। देखिए, इस श्लोक का अर्थ में ये लिखा हुआ है कि मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है, जो इंद्रिया उसके बस में नहीं है वो इंद्रिया मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। और हमारे चौथे सवाल का उत्तर है कि किस पुरुष की बुद्धि स्थिर होती है। यहाँ पर पुरुष से ये अर्थ नहीं है कि सिर्फ पुरुष का ही बात हो रहा है, पुरुष एवं स्त्री दोनों का बात हो रहा है कि हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रिया अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। तो किसकी बुद्धि स्थिर है? जिसकी इंद्रिया वश में है, जिसकी इंद्रिया अपने अपने विषयों में ना लगी हो बल्कि उसके वश में हो। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बस इतनी सी बात लिखते हैं कि कृष्ण भावना अमृत के द्वारा यह सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगाकर इंद्र तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। अर्थात ये जो इंद्र तृप्ति की बलवती, देखिए यहाँ पर भी प्रभुपाद जी लिखते हैं बलवती, अर्थात ये बहुत ही बलवान है। लेकिन इस बलवान को भी हम बस में ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? कृष्ण भावना अमृत से ला सकते हैं, भगवान की सेवा करके ला सकते हैं, अपने इंद्रियों को भगवान को समर्पित करके ला सकते हैं। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रख करके किया जा सकता है। जो व्यक्ति यह हृदयंगम कर लेता है कि कृष्ण भावना अमृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है, और इस कला का अभ्यास, देखिए मैंने अभी कहा कि अभ्यास से ही हो सकता है, इस कला का अभ्यास प्रमाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है। अब आप कहेंगे प्रमाणिक गुरु कहाँ मिलेंगे? प्रमाणिक गुरु अगर आप नहीं जा पा रहे हैं कहीं, तो आप मोबाइल से भी आजकल देख सकते हैं। प्रेमानंद जी महाराज को देखिए, और भी कई सारे कथावाचक हैं, उन सबको देखिए जो भगवान कृष्ण के बारे में बताते हैं, जो भगवान कृष्ण की भक्ति के बारे में बताते हैं, उनको देखिए। उनको देख करके वो जो कहते हैं उनको अपने जीवन में उतारिए, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। तो अगर आप अपने इंद्रियों को वश में कर पाते हैं तो आपका निसंदेह मन स्थिर हो जाएगा, बुद्धि स्थिर हो जाएगा, और आप एक साधक कहलाएंगे और आप मोक्ष के भी अधिकारी होंगे। 69वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। ये बहुत ही गहरा बात है, और ये श्लोक बहुत ही पॉपुलर भी हुआ है। अध्याय द्वितीय का 69वां श्लोक, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, अर्थात जो सबके लिए रात है वह मुनि के लिए, आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। यश्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, और जब सब कोई जगा हुआ रहता है तो मुनि सोता है, वो मुनि के लिए रात्रि होता है। अब इसी के तात्पर्य में प्रभुपाद जी देखते हैं क्या समझाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा है
ये थोड़ा गहरी बात है, तो प्रभुपाद जी से समझ लेते हैं कि प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्यों की दो श्रेणियां होती हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्र तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक हैं, जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। विचारवान पुरुष या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। अर्थात कि भौतिकवादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकवादी पुरुषों के रात्रि में जगे रहते हैं। अर्थात जो भौतिकवादी मनुष्य होते हैं उन्हें असली सत्य पता ही नहीं रहता है, वो इस दुनिया में सोए हुए रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति ही सब कुछ है। लेकिन जो मुनि होता है उसे उन्हें पता रहता है कि क्या दिन है और क्या रात्रि, अर्थात क्या किस चीज से आपको असली सत्य, असली फल, मोक्ष प्राप्त होगा और किस चीज से आपको मोक्ष नहीं प्राप्त होगा। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकवादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। मुनि के आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकवादी कार्य में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रियों सुखों का स्वप्न देखता है और उसकी सुप्त अवस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। अब देखिए, आत्मनिरीक्षक मुनि क्या होता है। आत्मनिरीक्षक मुनि में चाहे कितने भी सुख दुख क्यों ना है, उनको कोई असर नहीं डाल पाता। और अगर हम भौतिकवादी मनुष्य की बात करें, जैसे कि हम सब हैं, हम सब में अगर सुख दुख आता है तो वो हमें भटका देता है, वो हम पर असर डालता है, तो वह हमें भटका देता है, जो कि हमारे लिए दिन का समय है। ये सुख दुख भौतिकवादी संसार हमारे लिए दिन है, क्योंकि हम इसमें फंसे हुए हैं। लेकिन मुनि के लिए रात्रि है। उन्हें इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या सुख है, क्या दुख है, क्या गर्मी है, क्या ठंडा है। उन्हें केवल इतना पता है कि मुझे कृष्ण की सेवा करना है, और वो कृष्ण की सेवा, कृष्ण का भजन करते हैं। अगर हम भजन की बात करें तो भौतिकवादी मनुष्य के लिए भजन एक रात्रि का समान है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि भजन का असली उद्देश्य क्या है। हाँ, कोई आजकल के जमाने में है जिन्हें पता चल रहा है, प्रभु की कृपा से वो लोग कृष्ण की भक्ति में आ रहे हैं, वो लोग भजन में आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी भी बात है। लेकिन कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो ऐसे सोए हुए हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि हमारे जीवन का असली उद्देश्य क्या है और हमें क्या करना चाहिए। आगे लिखते हैं प्रभुपाद जी के आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्य मनसक रहता है। जो आत्मनिरीक्षक मनुष्य होता है, अर्थात जिन्हें अपने पर कंट्रोल है, जो अपने पर बस करके रखा है, वह सुख हो चाहे दुख हो एक समान व्यवहार करता है। और श्रीमद् भगवद गीता में ये लिखा हुआ है कि सुखे दुखे समकृता लाभा लाभो जया जयो, अर्थात सुख में दुख में, लाभ में हानि में, जय में पराजय में जो व्यक्ति समभाव रहता है वही मोक्ष तक जा सकता है। तो वह भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। तो इस श्लोक से श्री भगवान इतना ही कहना चाहते हैं कि जो मुनि है वो सब कुछ जानता है कि क्या सत्य है और क्या नहीं, अर्थात उसका दिन और उसका रात्रि, और जो भौतिकवादी मनुष्य है उसका दिन और उसका रात्रि में अंतर होता है। जिस वक्त भौतिकवादी पुरुष सोते हैं उस वक्त मुनि जागा हुआ रहता है, अर्थात मुनि को असली सत्य पता चल चुका है और हमें असली सत्य नहीं पता चला है। अर्थात हम सोए हुए हैं और मुनि जागा हुआ है, और जो असली सत्य है मुनि उस पर लगे हुए हैं और हम उस पर नहीं लग पाए। तो आगे हम 70वें श्लोक को देखते हैं। 70वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं कि आपुर्य मानमचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशान्ति यद्वत तद्वत कामायम प्रविशन्ति सर्वस शांति मापनोति न काम कामी। देखिए, ये श्लोक भी बहुत जरूरी श्लोक है और बहुत ही गहरा मीनिंग रखता है अपने आप में, क्योंकि ये सारी बातें श्री भगवान से आई हुई है। तो इन बातों को समझना हमारे वश में नहीं है। हम अपने बुद्धि से जितना आपको समझा पाते हैं उतना ही समझाते हैं। आप श्री भगवान के प्रतिनिधित्व से और किसी से भी श्रीमद् भगवद गीता को समझ सकते हैं, लेकिन मुझे या प्रभु की कृपा से मेरी जितनी बुद्धि है, मेरी तो ऐसे एकदम बुद्धि नहीं है, मैं बस प्रयास करता हूँ कि प्रभुपाद जी की बातों को ही आप तक रख दूं। मैं स्वयं से कुछ नहीं कहता, मैं अगर कुछ भी कहता हूँ वो प्रभुपाद जी लिखते हैं तो ही कहता हूँ, और मुझसे बहुत सारी भूल भी होती है। तो अगर मुझसे कोई भूल हुई हो, अगर मैं किसी श्लोक को आप तक ना समझा पाया, अच्छा से ना समझा पाया, तो मुझे क्षमा कर दें। मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूँ। आगे 70वें श्लोक को देखते हैं। 70वें श्लोक में श्री भगवान यही कहते हैं कि आपूर्य मान मचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत तद्वत कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम काम। अर्थात इसका अर्थ यही है कि जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाले नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वह शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो।
अर्थात कि जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता। ये जो वाक्य है, इस वाक्य में बहुत ही गहरा चीज है। जिस प्रकार समुद्र में निरंतर नदियां प्रवेश करती रहती है, लेकिन समुद्र स्थिर ही रहता है। समुद्र अपने आप में भूचाल नहीं लाता, लेकिन नदियां इतनी इतनी जल प्रवाह से, अपनी सारी जल प्रवाह से उन पर घुसती है, उन पर प्रवेश करती है, लेकिन समुद्र फिर भी अस्थिर नहीं होता, समुद्र स्थिर रहता है। ठीक उसी प्रकार हमारा जो विचार है, हमारा जो मन है, वह तरह तरह के विचार हमें देता रहता है, हम पर प्रकट होते रहता है। वो इस बुलबुले की तरह है। रामधारी सिंह दिनकर का एक कविता था कि मनुष्य का जो विचार है वो एक बुलबुले की तरह है, जिसमें मतलब वो स्वप्न बुनते रहता है, वो हर वक्त कुछ ना कुछ आइडिया आपको देता रहेगा। तो जिस मनुष्य, वो आइडिया बहुत बार अच्छा होता है और बहुत बार बुरा भी होता है, बहुत बार अच्छा के लिए होता है, बहुत बार बुरा के लिए भी होता है। तो जो मनुष्य उन विचारों से अविचलित रहता है, उन विचारों से विचलित नहीं होता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो, वह शांति को प्राप्त नहीं कर सकता जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने का चेष्टा करता हो। अर्थात मान लीजिए आपके मन में कोई एक विचार आया, गंदा हो अच्छा हो जो भी हो, अगर आप उस विचार को पूर्ण करने के लिए चले गए तो आप शांति तक नहीं पहुंच सकते हैं। आपको उस विचार के प्रवाह से अविचलित रहना है, जिस प्रकार समुद्र नदियों के प्रवाह से अविचलित रहता है। ये बहुत ही गहरा श्लोक है, और इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी हमें अच्छे से समझाते हैं कि यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया यह अधिकाधिक जल से भरता जाता है, तो भी सागर उतने पर स्थिर रहता है, न तो वो विक्षुब्ध होता है और न तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्ण भावना भवित व्यक्ति की है। कृष्ण भावना भवित से कहना है कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में है, जो व्यक्ति स्थित प्रगश्य है, जो व्यक्ति स्थिर बुद्धि है, जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्र तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेंगी। अर्थात जब तक हमारे शरीर है तो हमें इंद्र तृप्ति की मांगे आएंगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। अतः वह सागर के तुल्य होता है, अपने में सदैव पूर्ण। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं। अब ये भगवान कभी नहीं कहते कि जो मेरे हैं उन पर इच्छाएं ही नहीं आएंगी, उनको इंद्र तृप्ति की इच्छा ही नहीं होगी, नहीं होगी, उन पर भी इच्छाएं आएंगी, किंतु वह इसको वश में कर पाएगा, वह इसको वश में कर लेगा और वो उससे भटकेगा नहीं। अतः कि नदियों के समान उसकी इच्छाएं उसके पास आ सकती है, किंतु वो अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्र तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति का यही प्रमाण है। इच्छाओं के होते हुए भी नदियों के समान इच्छाओं के होते हुए भी कहा इंद्र तृप्ति की इच्छा से वो रंच भर भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति का यही प्रमाण है कि इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्र तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता है, क्योंकि वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में तुष्ट रहता है। अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिकता सफलताओं का क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। अर्थात कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अंततः एकदम अंत पर अंत जब वो हो चुका है तब भी वो कुछ ना कुछ उसकी इच्छा बची हुई रहती है, कुछ उसकी इच्छा रहती है जो पूर्ण नहीं होता है, और वह सर्वदा चाहता है कि मैं उसे पूरा कर लूँ, उसके बाद मेरा अंत। तो बताइए कि उसको किस प्रकार शांति मिल पाएगी? उसको कभी जीवन में शांति मिल ही नहीं पाएगी। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि कर्मी मोक्ष तथा वो योगी सिद्धि के कामी हैं, ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं। जो कर्मी होते हैं, जो मुमुक्षु होते हैं, और जो ऐसे योगी होते हैं जो सिद्धि के कामी हैं, ये अपूर्ण इच्छाओं के कारण सदैव दुखी रहते हैं। क्योंकि हमारी पृथ्वी में सब सारी इच्छा पूर्ण हो जाए ऐसा नहीं होता है, कुछ अधूरी इच्छा हमारी रह जाती है। तो अगर हम जो भी हो उसको अगर भगवान की कृपा मान करके स्वीकार कर लें और हम इच्छा ना करें, हम केवल इतना जाने कि मुझे जो मिल रहा है वो भगवान के प्रसाद है, वो भगवान की कृपा से हमें मिली हुई है, हम उसे स्वीकार करेंगे। जो ना मिल रहा है वो भगवान की इच्छा है, तो आप विश्वास कीजिए कि आप में शांति आ जाएगी, आप हमेशा प्रसन्न रह पाएंगे। हाँ, लेकिन ये इतना सरल नहीं है, इसको करने के लिए भी आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो किंतु कृष्ण भावना भवित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती। देखिए जो बात अभी हम किए कि उसकी कोई इच्छा नहीं होती, वस्तुतः वह तो तथाकथित भवबंधन से मोक्ष की कामना भी नहीं करता, मोक्ष की भी कामना नहीं करता। जो कृष्ण भावना भवित व्यक्ति होता है वो मोक्ष तक की कामना नहीं करता, वो कोई भी चीज की कामना नहीं करता।
कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसीलिए वो पूर्ण शांत रहते हैं। तो आपको क्या पता चलता है कि कृष्ण के भक्त पूर्ण शांत क्यों रहते हैं? क्योंकि उनकी कोई भौतिक इच्छा रहती ही नहीं है। तो देखते हैं कि आज के वीडियो से हम क्या क्या सीखे। ये भी हम सीखे कि साधारण मनुष्य और आत्मनिरीक्षक मुनि के रात्रि एवं दिन में क्या अंतर होता है, और असली शांति प्राप्त कौन कर सकता है। असली शांति कौन प्राप्त कर सकता है? जिनके मन में कोई इच्छा ना हो, जो भगवान के द्वारा जो भी मिलता है उसे स्वीकार करे, उसे ग्रहण करे, और जो उसे नहीं मिल रहा हो उसकी वो कामना ना करे। वो जानता है कि श्री भगवान को सब पता है, अगर श्री भगवान को देना होगा तो श्री भगवान हमें अवश्य देंगे। अगर उनको नहीं देना है, अर्थात अगर वो मुझे ये नहीं दे रहे हैं तो ये मेरे लिए हानिकर ही होता, इसीलिए भगवान वो मुझे नहीं दे रहे हैं। तो आज के सेशन में ये 6 सवालों का उत्तर हम जाने कि मनुष्य को शांति एवं सुख क्यों प्राप्त नहीं होते, यदि एक भी इंद्रिया अपनी तुष्टि में लगी हो तो क्या होगी, मनुष्य की बुद्धि को कौन हर लेता है, किस पुरुष की बुद्धि स्थिर होती है, साधारण मनुष्य और आत्मनिरीक्षक मुनि के दिन एवं रात्रि में क्या अंतर होता है, असली शांति कौन प्राप्त कर सकता है। इसके पश्चात 71वें श्लोक से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और बने रहें भास्कर खवास टॉक्स चैनल के साथ। हर भगवान कृष्ण का नाम सर्वदा लेते रहें, उनकी भक्ति सर्वदा करते रहें, श्रीमद् भगवद गीता को जितना हो सके पढ़ते रहें, सुनते रहें, लोगों को समझाते रहें, भगवान के पथ का अनुसरण करते रहें और श्री भगवान के गुणगान करते रहें। हरे कृष्णा।